उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत साउथ अफ्रीका के दौरे की समाप्ति उसी तरह करेगा जैसे शुरुआत की थी, एक जीत के साथ। बहुत करीब भी आए लेकिन आखिर पार नहीं कर पाए फिनिशिंग लाइन। उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। संजय, ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि काफी करीबी मुकाबला हुआ और काफी हद तक ये हुआ दीपक चाहर की बल्लेबाजी के वजह से। तो और भी बल्लेबाजी के ऊपर जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दीपक के इस पारी की बात करते हैं। जिता नहीं पाए लेकिन एक अच्छी उम्मीद जगाई उनके बल्लेबाजी ने। बहुत करेक्ट और डेयरिंग बल्लेबाजी की उन्होंने। जी। और मैं कह रहा था सीरीज की शुरुआत में कि उनको पहले मैच से खेलना था। अगर भुवनेश्वर कुमार को आपने लिया उनके स्विंग के लिए, तो दीपक चहर अब भुवनेश्वर कुमार से बेहतर बॉल को स्विंग कराते हैं। और बल्लेबाजी तो हमने देखी श्रीलंका में भी उनकी साझेदारी हुई थी। भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर की 69 रन बनाए थे उन्होंने, तब नॉट आउट रह के मैच जिताया था। और आज जिस तरह से जानेमान मलान को आउट लिया, पता चलता है कि इनमें अभी काबिलियत है, प्राइम में है, तो अभी उनको मौका देना चाहिए। भारतीय क्रिकेट थोड़ा-सा पास में बहुत सकअप रहता है। और मैं वही सोच रहा था कि भुवनेश्वर कुमार को खिला के दीपक चहर को टीम के बाहर क्यों रखा गया है। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली। जो मैच भारत बिल्कुल हार रही थी, उसको वापस उन्होंने गेम में लाया। और जिस तरह से वो बैठे हुए थे आउट होकर, पता चल रहा था कि बहुत ही नाराज थे। तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जानते हैं मैच को कैसे जीताया जाता है। और टैलेंट से ऐसे नहीं कि बहुत प्रोडिजियस, बहुत भरपूर टैलेंट है, लेकिन अपनी लिमिटेशंस में एक ट्रायर है, मैच विनर है। और बहुत ही बुरा लगा कि वो मैच नहीं जीता पाए। और सबसे बुरा उनको ही लगा होगा क्योंकि उनको हम बार-बार देख रहे थे टीवी पे। मैच ऑलमोस्ट जीता है, लेकिन लगता है कि इस टूर में भारत के लिए यही था, शायद यही उनके नसीब में था कि कुछ सही ना जाए। बाकी बल्लेबाजी की भी बात करते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था 288 रनों का लक्ष्य मिला था, उसमें शिखर धवन और विराट कोहली ठीक वैसे ही बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे पहले एक दिवसीय मैच में भी कर रहे थे। लेकिन संजय, वही बात करेंगे, साझेदारियां बड़ी नहीं बनी है इस वनडे सीरीज में भी। अगर आप टॉप 5 पार्टनरशिप्स देखें इस टूर्नामेंट में, इस पूरे सीरीज में, तो सिर्फ एक ही 100 से अधिक का पार्टनरशिप था, वो भी था केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम रही है कि कोई भी सेट बल्लेबाज पूरी तरह से खेल नहीं पाया। देखिए, जो थोड़ा-सा आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज होता है ना, उसको आप उसके बारे में सोच सकते हो, उसको थोड़ा-सा आप लाइसेंस दे सकते हो कि ठीक है, इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। तो विराट कोहली को आप उस तरफ से देख सकते हो कि अभी वो फॉर्म पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जब फॉर्म में होते हैं, तो मैच जिताते हैं, अंत में नॉट आउट रह के तब बड़ी साझेदारियाँ करते हैं। 130, 140, 180 रन बनाकर वो मैच जिताया उन्होंने भारत के लिए। तो जब केएल राहुल के रन नहीं बन रहे थे, विराट कोहली थोड़ा-सा पहले जैसे मैच विनर नहीं रहे, तो फिर आता है दारोमदार शिखर धवन के ऊपर, क्योंकि वो अच्छे लय में थे। हर इनिंग में उनको शुरुआत मिली थी अच्छी। तो कहीं न कहीं जब एक्सपीरियंस होता है तो सोचना चाहिए कि अभी शायद मुझे ये मैच जीतना है। जैसे रोहित शर्मा भारत के लिए मैच जीताते बड़ी-बड़ी पारियाँ खेल के। तो वहाँ पर एक शिखर धवन ने एक मौका गँवाया दिखाने के लिए कि अगर विराट नहीं है या रोहित नहीं है, तो मैं हूँ और मैं भारत को मैच जिता सकता हूँ। वो नहीं हुआ। और बाकी तो सब श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव अभी भी थोड़ा-सा फिट होने की कोशिश कर रहे टीम में। ऋषभ पंत ने अपना फ़ॉर्म पिछले मैच का कैरी नहीं किया। तो फिर थोड़ा लगता है कि जो इन फ़ॉर्म खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए, कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो जरूर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी की बात होगी, और खासकर ऐसे खिलाड़ी की जिनका सोशल मीडिया पे नाम पड़ गया है, रासी वैन डॉन ब्रैडमैन, क्योंकि बहुत काबिले तारीफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उनके साथ आज क्विंटन डिकॉक ने बखूबी साथ दिया। दोनों के बीच में शतकीय साझेदारी थी, और एक वक्त संजय ऐसा लग रहा था लगभग 30 ओवर में 174 के स्कोर पर पहुंच चुके थे, शायद वहां से 320 या 340 तक पहुंच चुके थे। दो बहुत ही अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स हैं। उसमें बबूमा भी आज अच्छा खेल रहे थे। पहला जब उन्होंने 100 रन बनाए तो थोड़े-से धीमे लग रहे थे, लेकिन उसके बाद लग रहा है उनका हौसला और आत्मविश्वास अच्छा हो गया। और क्विंटन डिकॉक को हमने पहले भी देखा है, क्वालिटी प्लेयर है, बड़ा स्कोर करते हैं भारत के खिलाफ ज़्यादातर। और वैन डर डुसेन
को जब पहले मैच में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, और एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि चहल के पीछे बहुत वो पड़े थे, लेकिन पहले मैच में सिर्फ उनको स्वीप मार के उन्होंने रन बनाए, लेकिन आज जब उनके खिलाफ, चहल के खिलाफ उन्होंने रन बनाए तो एक भी स्वीप शॉट नहीं मारा। तो इनके पास अलग अलग तरीके हैं रन बनाने के लिए, स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये साउथ अफ्रीकन टीम देखकर ऐसा लगता है कि शायद अगला वर्ल्ड कप इनके लिए अलग जा सकता है। जी हाँ, क्वालिफाई जरूर होना है, लेकिन अभी लगता है उनके पास ऐसे प्लेयर्स है जो अलग अलग पिचेस के ऊपर अच्छा खेल सकते हैं। दो स्पिनर्स है जिन्होंने काफी प्रभावित किया, और आंड्रिक नॉकी और रबाडा अगर आ जाएंगे तो फिर ये टीम बहुत अच्छी लगने लगेगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, वैंडर डुसेन और क्विंटन डिकॉक एक अलग क्वालिटी के प्लेयर्स है, और कंसिस्टेंसी की जो बात कर रहे थे हम, उन्होंने दोनों ने इस सीरीज में दिखाई। आपने परिस्थितियों की बात की और वैंडर डुसेन केप टाउन में पहले पारी के बाद पहली बार आउट हुए आज, और सिमिलरली साउथ अफ्रीका को भी भारत ने पहली बार ऑल आउट किया। तो क्या कहीं ना कहीं जो आपने पहले भी इस बारे में बात की है कि भारतीय स्क्वाड जो थी वो शायद इन कंडीशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, लेकिन आज जो गेंदबाजी कॉम्बिनेशन थी वो बेस्ट थी इस पूरे वनडे सीरीज की? जी हाँ, मुझे लगता है सिलेक्टर्स थोड़े से सरप्राइज होंगे जिस तरह के पिचेस मिले, क्योंकि ये वनडे सीरीज हो गई डिसाइड पाल में पहले दो मैचेस में, जब टर्निंग पिच था और उसके ऊपर ज्यादा चॉइस नहीं था, अश्विन, जयंत यादव और चहल। तो इससे बेहतर भारत के पास स्पिनर्स है ऐसे पिचेस एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो चॉइसेस बहुत कम थे। बॉलिंग अटैक आज बेहतर था क्योंकि दीपक चहर टीम में आ गए थे। जयंत यादव लिमिटेशन में स्टेडी बॉलर है। तो आज हमने देखा कि अगर आपके पास विकेट टेक हो न्यू बॉल के साथ, क्योंकि 70 पे 3 थी साउथ अफ्रीका, और उसके बाद बड़ी पार्टनरशिप हुई, लेकिन अगर एक दो विकेट गिर जाते फिर 5 डाउन हो जाते हैं, और फिर कम कॉन्फिडेंस वाले बल्लेबाज आखिरी 10, 12, 15 ओवर खेलने के लिए आ जाते हैं, फिर वो मौका मिल जाता है बॉलिंग अटैक को वापसी करने का। तो पहले विकेट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले 10 ओवर में विकेट नहीं मिले तो पहले 30 ओवर में 3-4 अगर विकेट मिल जाए, फिर वो बैटिंग टीम हमेशा अंडर प्रेशर रहती है और पूरी तरह से फ्रीली नहीं खेल सकती। और वो आज हमने देखा उसका फायदा, कि जब आप 3 विकेट लेते हो 70 के स्कोर के ऊपर, तो उसका प्रभाव अंत तक रहता है कि एक मौका मिल जाता है बॉलिंग टीम को वापस आने का। चलिए, सेंचुरियन के बाद 2022 में कुछ भी भारत के लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन एक स्टेप बैक करते हैं और पूरे टूर की बारे में बात करते हैं कि क्या भारत ने खोया, क्या है पाया। पहले पॉजिटिव्स पर फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं थे शायद। अगर टेस्ट सीरीज को देखें तो मोहम्मद शामी की गेंदबाजी का फॉर्म, और वनडे सीरीज में अगर देखें ऋषभ पंत की बल्लेबाजी बीच बीच में, विराट कोहली थोड़ा बहुत फॉर्म में वापस आ रहे हैं, और दीपक चाहर जरूर उन्होंने प्रभावित किया, और शिखर धवन ने अपनी दावेदारी दिखा दी है वर्ल्ड कप स्पॉट के लिए। जी हाँ, टेस्ट सीरीज में मानता हूँ कि केएल राहुल पहले टेस्ट मैच में उन्होंने अपना क्लास दिखाया, क्योंकि 120 रन बनाए और 2 अगर शतक हुए इस सीरीज में, तो दोनों थोड़े से न्यू जनरेशन बल्लेबाजों ने शतक किए भारत की तरफ से। ऋषभ पंत ने दिखाया कि वो है स्पेशल प्लेयर है। जी, आपने मोहम्मद शमी की बात की। शार्दुल ठाकुर एक इंटरेस्टिंग एक उपाय आए हैं टेस्ट सीरीज में। वनडे में अगर देखें तो एक नेगेटिव ये है कि केएल राहुल जो फॉर्म में लगते हैं सडनली फॉर्म खो बैठते हैं। ये इनकी कहानी रही है कि फॉर्म में होते और 6-7 इनिंग्स उसके बाद फेल हो जाते थे। उसके ऊपर शायद देखना पड़ेगा कि वो फॉर्म ज्यादा कैरी क्यों नहीं कर सकते। और अगर सीम बॉलिंग में देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा शायद ऐसे गेंदबाज है, उनको आप कंटिन्यू थोड़ा सा करते रहे। लेकिन ये सीरीज ज्यादातर हम नेगेटिव्स के लिए शायद ज्यादा रिमेम्बर करेंगे, क्योंकि अश्विन दिखे, उनकी काबिलियत दिखी, भुवनेश्वर कुमार की काबिलियत देखी, तो ये सब चीजें ज्यादा दिमाग में रहेगी। पॉजिटिव्स थोड़े से कम है। चलिए, इस पूरे दौरे के दौरान आपके पूरे एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और उम्मीद है आपसे भी और दर्शकों से भी कहेंगे कि कोविड की महामारी अभी तक नहीं गई है, तो जरूर सतर्क रहिए, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए, और जब फ्री टाइम मिले तो जरूर लॉग इन कीजिए ESPNcricinfo.com/हिंदी पर, और देखिए सारी एनालिसिस, सारी खबरें और सारे लाइव कमेंट्री इस खूबसूरत गेम के।